आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा में हम प्रकृति के तीन गुणों तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण की स्थितियों का तामसी, राशि और सात्विक मनुष्यों पर अलग अलग जो प्रभाव पड़ता है, उन सभी स्थितियों का कुछ विशेष वर्णन करने जा रहे हैं। अक्सर इन सभी स्थितियों पर एक साधारण मनुष्य का कोई विशेष ध्यान जाता नहीं, लेकिन हम जैसा जैसा इन तीन गुणों का संग करते हैं, आपका हमारा स्थूल शरीर के साथ साथ सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर में कुछ स्थितियां बनती जाती हैं, जिनका एक साधारण मनुष्य को शास्त्रों का यथार्थ ज्ञान समझे बिना समझ नहीं आता। अक्सर हमारी चर्चाएं जो ब्रह्म मुहूर्त में प्रतिदिन होती आई है, देखिए इनमें हम एक गंभीर विषय लेते हैं और परमात्मा के आशीर्वाद से हमारे प्रतिदिन ही ये जो ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश की कक्षा में हम वीडियो प्रसारित करते हैं, परमात्मा के आशीर्वाद से हम इसमें विभिन्न प्रकार की आकृतियों को अलग अलग रंगों से कुछ दर्शाते हैं। इसलिए आज हमने देखिए वीडियो के चित्र में तीन गुणों के संग की अलग अलग तीन स्थितियों को मनुष्य के तीन शरीरों की आकृतियों द्वारा उसमें एक अलग अलग रंग दिखाए हैं, और उन रंगों को भी हमने देखिए प्रकृति के तीन गुणों से जोड़ते हुए नीचे हमने एक संक्षेप में तीन शरीरों की स्थितियों को लिखा है। क्योंकि वीडियो के चित्र में देखिए इतनी जगह तो है नहीं कि हम इन सभी स्थितियों का विस्तार से लिखें, इसलिए आज हमने देखिए स्थूल शरीर को दो बड़े बड़े एक अल्फाबेट, इंग्लिश के अल्फाबेट से दिखाया है, और सूक्ष्म शरीर को एक छोटे आकार में एस एस से दर्शाया है, और कारण शरीर को हमने देखिए के एस से दर्शाया है। देखिए ये सभी स्थितियां आपको हमें ज्ञान पूर्वक समझनी होगी, इसीलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से अक्सर विनती बनी रहती है कि मेरे आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल पर जो अब तक देखिए 2050 से अधिक वीडियो हमने प्रसारित कर चुके हैं, इनमें कम से कम देखिए 1000 से भी अधिक वीडियो तो प्रत्यक्ष रूप से ही ऐसी हैं जिनको देखिए हम चित्र को अपनी एकाग्र स्थिति से आंखों से जब तक देखते नहीं है, तो फिर वीडियो का पूर्ण ज्ञान लाभ हम ले नहीं पाते। इसलिए मेरी आज आप सभी भाई बहनों से विनती है कि आज के वीडियो को भी सुनते समय आप अपनी निगाह चित्र पर सदा ही टिकाए रखें, ताकि इस सूक्ष्म ज्ञान की कड़ियां आपको में समझ में आ जाए। क्योंकि मनुष्य जोनि में ही हम अपने अज्ञानता को जितना चाहे मिटा सकते हैं, क्योंकि हम सभी आत्मा तो देखिए ज्ञान स्वरूप है, और ये जो हम प्रतिदिन वीडियो में जो ज्ञान प्रसारित करते हैं या शास्त्रों में भी जो जो ज्ञान की स्थितियां समझाई गई हैं, वो भी कोई नया ज्ञान नहीं है। इन सभी ज्ञान को हम पहले से ही जानते हैं, लेकिन अज्ञानतावश प्रकृति के विषय भोगों को जब अमर्यादित ढंग से हम भोगने लगते हैं, तो प्रकृति के विषय भोग विशेष रूप से देखिए तामसी पदार्थ जो आपके हमारे जीवन का देखिए एक विशेष एक अंग बन चुके हैं। आपका हमारा शरीर ही तामसी है, ये पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश का बना है, इनको तामस कहा गया है। यानी कि माया के सभी पदार्थ आपके हमारे शरीर ये तामसी हैं। इन तामसी शरीरों को हमने देखिए एक बड़े एस से, दो एस से, यानी कि स्थूल शरीर से देखिए, क्योंकि ये प्रत्यक्ष रूप से आपके हमारे दृश्यमान है, देखने में आते हैं। आपका हमारा व्यवहार इसी स्थूल शरीर के स्तर पर ही होता है। ये जितने रिश्ते नाते बनते हैं ये स्थूल शरीर के स्तर पर बनते हैं, जबकि ये जो हमने दो छोटे ऐसे दर्शाए हैं, ये देखिए सूक्ष्म शरीर की स्थितियां हैं। इनका आपको भी प्रत्यक्ष बोध नहीं होता। प्रत्यक्ष बोध अगर होने लगे तो फिर ये संसार की स्थितियां जो आपके हमारे जीवन में चलती हैं, फिर बहुत ही असमंजस की स्थितियां, संघर्ष की स्थितियां बनने लगेंगी, क्योंकि स्थूल शरीर के स्तर पर ही आपका हमारा व्यवहार चलता है। हम यातायात के जो नियमों का पालन करते हैं वो स्थूल शरीर के स्तर पर ही यदि हम पालन करते हुए दिखाई देते हैं, तो आपका हमारा चलान नहीं करता, और स्थूल शरीर के स्तर पर ही
शास्त्रों में जो कर्मफल सिद्धांत की स्थितियां समझाई गई हैं, यानी कि स्थूल शरीर के स्तर पर हम जो जो कर्म करते हैं, जिनका अन्य मनुष्यों पे ही नहीं, प्रकृति के अन्य जीवों पे भी अनुकूल प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, जिसके फलस्वरूप आपका हमारा कर्माशय बनता है। इसीलिए तो कर्मफल सिद्धांत के अनुसार शास्त्रों में कहा गया है, ये करो ये मत करो। जो करने की एक विधि विधान द्वारा एक विहित कर्म समझाए गए हैं। ये विधि विधान का ही दूसरा अर्थ देखिए कर्तव्य पालन से है, धर्म से है, एक व्यवस्था से है। अक्सर मनुष्य धर्म के ऊपर बहुत लंबी लंबी बातें करते हैं, शब्दों द्वारा लंबे लंबे व्याख्यान भी देते हैं, लेकिन व्यवहार में हम अपने कर्तव्य कर्मों का पालन नहीं करते। इसलिए तो भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में विशेष रूप से धर्म की एक चर्चा की है, धर्म के ऊपर ही उपदेश दिया है, क्योंकि आपका महाराज धर्म हर क्षण हर परिस्थिति में, अनुकूल परिस्थितियां हो चाहे जीवन में प्रतिकूल परिस्थितियां हो, धर्म का कभी भी खंडन नहीं होना चाहिए। यानी कि आपको मैं अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करना अनिवार्य है। जो मनुष्य देखिए धर्म का पालन नहीं करता, अपने कर्तव्य कर्मों को ईमानदारी से प्रसन्नता पूर्वक निभाता नहीं है, तो फिर उसके जीवन में देखिए ये राजसी और तामसी स्थितियां, देखिए राजसी स्थितियों में तो कोई आपका मेरा कोई विशेष पतन नहीं होता, भले ही वो तमोगुण में गिरने का एक आधार बनता है, लेकिन तमोगुण की स्थितियां ये प्रत्यक्ष रूप से जब आपके हमारे जीवन में घटने लगती हैं, तो मनुष्य में सतोगुण की न्यूनता होते हुए धर्म का ह्रास्य होने लगता है, जिसके फलस्वरूप मर्यादाएं समाप्त होने लगती है। तो फिर ऐसी स्थितियों में मनुष्य पाप कर्म करता हुआ कैसे कैसे आपका कर्माशय बिगाड़ लेता है, संस्कार बिगाड़ लेता है। ये कर्माशय और संस्कार देखिए कारण शरीर की स्थितियां हैं, मन बुद्धि की ये सूक्ष्म शरीर की स्थितियां हैं। और ये जो हमने देखिए 3 अलग अलग रंगों का जो इस्तेमाल किया पिछले लगभग 2-2.5 वर्षों से, तो हम देखिए इन रंगों को अलग अलग स्थितियों से दर्शाते हैं। हालांकि हमारा आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल तो लगभग पिछले 4.5 वर्षों से जो तकरीबन 2050 के आसपास वीडियो प्रसारित कर चुका है। हालांकि आरंभिक स्तर की जो 250-300 कुछ वीडियो बनी थी, उन सभी वीडियो को अक्सर हमने देखिए एक साधारण रंगों में ही दर्शाया था, कोई अलग से वर्गीकरण नहीं किया था। लेकिन जैसे जैसे परमात्मा की कुछ प्रेरणाएं विशेष रूप से मिलने लगी, तो फिर हमने इन प्रकृति के 3 गुणों को तर्क पूर्वक इनको एक अलग अलग रंग देने शुरू किए। देखिए सतोगुण का अभिप्राय प्रकाश से है। आपके हमारे घरों में देखिए हम जो बल्ब ट्यूब जलाते हैं, वो सफेद रंग का एक प्रकाश सा आपको में भासित होता है, जिसके फलस्वरूप हम अपने क्रियाएं करते हैं। अब शाम को तो जैसे ही सूर्य अस्त होता है तो तमोगुण की स्थितियां बनती हैं। अब इसलिए तो हम देखिए तमोगुण को एक काले रंग से दर्शाते हैं। काला रंग देखिए एक निंदा की स्थितियां होती हैं, एक बुराई की स्थितियां होती हैं, अज्ञानता की स्थितियां होती हैं, अंधविश्वास की स्थितियां होती हैं। अक्सर आपको शायद ध्यान हो, देखिए जब किसी के कोई मरने की कोई सूचना दिया जाता है, तो शोक समाचार को अक्सर जब कार्ड के रूप में आता था, तो उसको काले रंग की एक लाइनों से विशेष रूप से दर्शाया जाता था। और मुझे तो कुछ बचपन के ऐसे दिन भी ध्यान आ रहे हैं। हालांकि ये अंधविश्वास के अंतर्गत ही अक्सर मनुष्य उन कार्ड को पढ़कर फाड़ देते थे। यानी कि एक साधारण मनुष्य बुराई को, मृत्यु को, अंधकार को अपने जीवन में कोई महत्व नहीं देता। देखिए ये महत्व देने का अभिप्राय, उससे हम ज्ञान नहीं लेते। और मैं तो देखिए अक्सर अपनी चर्चाओं में कुछ महीनों बाद इस मृत्यु के ऊपर भी चर्चाएं करता रहता हूँ। और मैं तो अपने जन्मदिन पर प्रतिवर्ष ही किसी न किसी रूप में मृत्यु के ऊपर ही एक लंबी चौड़ी वीडियो प्रसारित करता हूँ, क्योंकि ये जो जन्मदिन की स्थितियां हैं, ये मौज मस्ती की स्थितियां, जो राशि स्थितियां हैं, ये आपका हमारा जीवन में जब अधिक स्तर पर बनी रहती है, तो मनुष्य का सतोगुण में मन टिकता नहीं है। सतोगुण में मन ना टिकने का कारण क्या है कि आपको में सत्संग के प्रति फिर रुचि जागृत नहीं होती, गुरु के प्रति हम एक विशेष आदर भाव से देखते नहीं। हम तो देखिए भौतिक शिक्षा को भी बहुत अधिक महत्व देते हैं, क्योंकि भौतिक शिक्षा में भी हम सभी भाई बहनों को विद्यार्थी जीवन में अपने अध्यापकों को पूरा आदर देना चाहिए।
देखिए जब तक भौतिक शिक्षा ही आपके हमारे भीतर प्रवेश नहीं करती, तो फिर आध्यात्मिक शिक्षा लेने के लिए, आध्यात्मिक ज्ञान अपने कार्य शरीर में उतारने के लिए, कार्य शरीर में शुभ संस्कार बनाने के लिए, शास्त्रों का यथार्थ ज्ञान समझने के लिए, फिर गुरु के प्रवचनों का भी आपको में कोई विशेष ज्ञान हो नहीं पाता। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती रहती है कि भौतिक ज्ञान की भी देखिए कोई निंदा नहीं है। हालांकि भौतिक ज्ञान के द्वारा ही ये जितने भी आविष्कार हुए हैं, अब विशेष रूप से देखिए जब से मोबाइल आया है, हालांकि टीवी के आने से पूर्व भी देखिए रेडियो की स्थितियां थी, लेकिन रेडियो के बाद जब टीवी आया तो फिर कुछ राशि स्थितियां और भी एक गहरे तल पर लोगों के जीवन में आने लगी। आरंभिक स्थितियों में तो देखिए ब्लैक एंड व्हाइट टीवी होता था, यानी कि रंगीन स्थितियां नहीं होती थी। ये रंगीन स्थितियां देखिए हम रजोगुण से दर्शाते हैं। रजोगुण का अभिप्राय देखिए एक मौज मस्ती की स्थितियां हैं, संसारी पांच भोग्य विषयों से इसका संबंध है, जबकि सात्विक स्थिति को हम सफेद रंग से दर्शाते हैं। और आज हमने देखिए तीन गुणों की जो अलग अलग तीन स्थितियां दर्शाई हैं, इसमें हमने तीन प्रकार के मनुष्यों की एक अलग अलग आकृतियां दर्शाई हैं। अब बाएं हाथ में हमने देखिए एक तामसी स्थिति दर्शाई है। ये एक निंदनीय स्थिति है। अक्सर आपने रामलीला के दिनों में देखा होगा ना, रावण की सेना को काले वस्त्रों द्वारा ही एक विशेष रूप से दर्शाया जाता है। और हमने तो देखिए बाएं हाथ में एक चित्र में, जिसमें देखिए गर्दन के ऊपर का हिस्सा, हाथ पैर, ये पूरा पेट का हिस्सा, यानी कि पूर्ण आपके हमारे शरीर का जो एक हिस्सा है, उसको हमने काले रंग से दर्शाया। हालांकि देखिए अभी हमने समझाया ना, आपका हमारा शरीर, ये स्थूल शरीर, ये तामसी है। और ये जो पांच भोग्य विषय हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, इनको सूक्ष्म भूत भी कहा जाता है। यानी कि सूक्ष्म भूत के कारण ही आपके हमारे शरीर का एक निर्माण होता है। देखिए इन सभी स्थितियों को ज्ञान पूर्वक समझना चाहिए। ये प्रकृति की एक व्यवस्था है। भारत में तो देखिए ये 16 संस्कारों की एक विशेष स्थितियां शास्त्रों में समझाई गई। इन 16 संस्कारों में देखिए दो संस्कार, एक प्रथम देखिए गर्भाधान संस्कार, जो कि जीव के आने से पूर्व ही, यानी कि गर्भ ठहरने से पूर्व ही परमात्मा की सतुति द्वारा एक प्रार्थना की जाती है कि हमारे गर्भ में प्रवेश होने वाली आत्मा शुभ संस्कारों से युक्त हो। और ये जो स्थूल शरीर के मरने के बाद जो एक अंत्येष्टि संस्कार है, अंतिम संस्कार है, उसमें भी देखिए वो संस्कार हम सभी जीवित मनुष्यों के लिए एक ज्ञान संदेश होता है कि आपकी हमारी भी एक भविष्य में स्थूल शरीर की यही एक हालत होने वाली है। इन सभी स्थितियों को देखिए जब हम ज्ञान पूर्वक समझते हैं, तो फिर आपके हमारे जीवन में सात्विक स्थितियां मजबूत होने लगती। और सात्विक स्थितियां मजबूत होने के लिए ही ये मनुष्य जोनि का एक विशेष जन्म मिला है, साधना करने का एक अवसर मिला है। और ये जो हमने बाएं हाथ में देखी तामसी स्थितियां में काले रंग का ही एक शरीर की आकृति दर्शाई है, और नीचे देखिए दो बड़े एस से स्थूल शरीर, फिर दो छोटे एस से सूक्ष्म शरीर, और कारण शरीर को दो बड़े के और एस से दर्शाया। यहाँ हमने देखिए एक तामसी मनुष्य की स्थिति को काले रंगों से ही दर्शाया। यानी कि तामसी मनुष्य देखिए अपने जीवन में पाप कर्म करता रहता है, निषेध कर्म करता रहता है। जैसे यातायात में जो मनुष्य देखिए बार बार यातायात के नियमों का उल्लंघन करता है, तो उसके चालान कटते रहते हैं। ठीक इसी तरह आपके हमारे कार्य शरीर में जैसा जैसा हम कर्मशय स्थूल शरीर के स्तर पर कर्म करते हुए बनाते जाते हैं, फिर वैसे वैसे संस्कार भी कारण शरीर में बढ़ते जाते हैं। ये संस्कार को, स्वभाव को, अक्सर आप और हम अपने जीवन में देखिए जिस क्रिया को एक बार करते हैं, फिर दो बार करते हैं। दो बार क्यों करते हैं? क्योंकि वो क्रिया में आपको एक सुख मिलता है। देखिए जैसे हम रसगुल्ला एक खाते हैं, अच्छा लगता है तो हम दूसरा खाते हैं। और कभी कभी किसी रसगुल्ले का कोई स्वाद नहीं हो, आंखों में रस नहीं आए, तो हम दूसरा रसगुल्ला नहीं खाते। ये एक आत्मा का स्वभाव है। हम सभी एक जीवात्माओं का एक स्वभाव है
कि हम सदा ही सुख की ओर प्रवृत्त होते हैं और दुख से हम भागते हैं, निवृत्ति चाहते हैं, छुटकारा चाहते हैं। ठीक इसी तरह ये जो 5 भोग्य विषय हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, देखिए ये 5 भोग्य विषय तामसिक कहलाते हैं, क्योंकि आपके हमारे स्थूल शरीर के जो निर्माण की स्थिति है वो भोग विषयों का ही परिणाम है, जिसको आपको में ज्ञान पूर्वक समझना होगा, ताकि आपके हमारे जीवन में ये जो मिला हुआ मनुष्य जोनी का जन्म है ये एक अनुशासित हो, व्यवस्थित हो, संतुलित हो, एक सात्विक स्थिति को प्राप्त हो। अन्यथा ये जो तामसी और राजसी स्थिति है ये दोनों ही देखिए एक बंधनदायक है। तमोगुण की तो बार बार शास्त्र ही निंदा करते हैं। यहाँ तमोगुण का अभिप्राय देखिए वैसे तो नींद से भी लिया जाता है, लेकिन यहाँ निंदा का अभिप्राय उन निषेध कर्मों से है जो शास्त्र आपको में मना करते हैं। अब देखिए कभी कभी कुछ ऐसी स्थितियां भी देखने में आती हैं। अब शास्त्रों में देखिए भागवत पुराण में विशेष रूप से 5 तामसिक स्थितियों को एक निंदा के रूप में लिया गया है। धूत कीड़ा, मदपान, स्त्री संग, हिंसा और अनीतिगत कार्यों से कमाया गया धन, इन तामसिक स्थितियों को एक कलयुग की निशानी समझाएगी। शास्त्र मना करते हैं कि इन 5 स्थितियों का संग मत करो, ये निंदनीय स्थान है। इन निंदनीय स्थानों का संग करने मात्र से मनुष्य में पाप कर्मों का क्रमशः कब कितना बढ़ने लगता है मनुष्य को बोध नहीं होता। अब उदाहरण के लिए देखिए ये जो हिंसा की स्थितियां हैं, यानी कि जो मनुष्य मांसाहार भोजन का सेवन करते हैं। अब कई मनुष्य तो देखिए विदेशों में तो विशेष रूप से देखिए दिन में रात में ये मांसाहार भोजन का ही सेवन करते हैं, जिसके फलस्वरूप मनुष्य का पाप कर्मों का क्रमशः बढ़ता है। भले ही कानूनी रूप में देखिए ये कोई दंडनीय अपराध नहीं भी हो, लेकिन शास्त्र आपको में मना करते हैं। शास्त्रों के अनुसार ही आपको मना कर्मशय की स्थितियां जैसी जैसी बन जाती हैं, फिर उस बने गए कर्मशय के आधार पे ही आपके मरी मरने के बाद की स्थितियां होती हैं, क्योंकि कर्मफल सिद्धांत अपनी स्थितियों के अनुसार बने हुए कर्मशय के अनुसार ही आपको भी फल देने को एक बाध्य है। देखिए कर्मफल सिद्धांत का अभिप्राय क्या है कि इसमें कभी भी कोई संशोधन नहीं होता। अब यातायात के नियमों में तो देखिए समय समय पे संशोधन होते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं कुछ कमी रह जाती है। उन कमियों का जो मनुष्य लाभ उठाते हुए उस कानून का उल्लंघन करते हैं, तो फिर उन कमियों को दूर किया जाता है। जैसे संसद में देखिए समय समय पर बने हुए कानूनों पर कुछ संशोधन लाया जाता है, लेकिन कर्मफल सिद्धांत देखिए अनादिकाल से चलते आ रहे हैं। इनमें कभी भी किसी भी स्थिति में कोई संशोधन की स्थिति हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये एक सिद्धांत है, सिद्ध हो चुका है। इसलिए हम सभी भाई बहनों को अपने मिले हुए जीवन में अपने स्थूल शरीर के स्तर पर बहुत ही फूक फूक कर कदम रखना चाहिए, क्योंकि देखिए हम जो क्रियाएं देखिए व्यक्तिगत स्तर पर करते हैं, जिसका देखिए परिवार के स्तर पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब मनुष्य देखिए यदि पुरुष अपने बाथरूम में कर रहा है तो उसका कोई प्रभाव अन्य मनुष्यों पे नहीं पड़ता। अब कोई मनुष्य देखिए सुबह पार्क में घूम रहा है, दातुन करता हुआ इधर उधर थूकता हुआ जाता है, तो फिर ऐसी स्थिति में वो उसका पाप कर्मों का कर्मशय बनता जाता है। देखिए स्थितियां जो अन्य मनुष्यों को चाहे अन्य प्रकृति के जीवों को प्रभावित करती है। देखिए कुछ कर्म तो हम अपने जीवन में टाल नहीं सकते, लेकिन जिन स्थितियों को हम टाल सकते हैं, अब देखिए बुरिश की स्थिति तो हम अपने बाथरूम में भी कर सकते हैं। अब यदि हम पार्क में चलते फिरते इधर उधर थूकते हुए जाते हैं, और आजकल तो लोग देखिए ये गुटखा तंबाकू कुछ ऐसी स्थितियों में दिन भर मुंह में चबाते हुए थूकते हुए इधर उधर अपना कर्मशय कितना दिन बिगाड़ते हैं, मनुष्य को बोध नहीं होता। इसलिए तो ये तामसी स्थिति है। तामसी मनुष्य का तो देखिए स्थूल शरीर भी अशुद्ध होता जाता है, यानी कि उसमें बहुत ही कानूनों का वो उल्लंघन करता रहता है, शास्त्रों के विरुद्ध उसकी दिनचर्या बनी रहती है, जिसके फलस्वरूप उसके मन बुद्धि के स्तर पर यानी कि सूक्ष्म शरीर के स्तर पर भी सदा बुरे बुरे फुरने ही उठते रहते हैं। और कारण शरीर में फलस्वरूप देखिए कर्मशय भी बिगड़ता है, संस्कार भी बिगड़ते हैं। जब संस्कार ही बिगड़ने लगते हैं तो बने हुए संस्कारों का ही मन बुद्धि के स्तर पर फुरने उठते रहते हैं। इसलिए
ये जो तामसी स्थितियां हैं, बाएं हाथ में जो हमने सब कुछ काला ही दर्शाया है, इसकी निंदा करनी चाहिए, इसका विरोध करना चाहिए, इससे बचना होगा। इसलिए तो शास्त्र बार बार कहते हैं तमोगुण की निंदा करो। यहाँ निंदा का अभिप्राय देखिए इन स्थितियों से ही है, जबकि नींद की देखिए कोई निंदा नहीं है। हालांकि देखिए राशि और तामसी नींद की तो निंदा है, यानी कि आपको में नींद एक सात्विक लेनी चाहिए, 4 5 6 घंटे तक की एक सात्विक नींद मानी जाती है। अब देखिए हम दूसरी स्थिति पे आते हैं, उसमें हमने देखिए एक राजसी शब्द लिखा है। अब राजसी में हमने देखिए राज शब्द को रंगीन रंग से दर्शाया है, क्योंकि हम विषय भोगों को भोगते हैं, राज करते हैं, दिन भर उन्हीं का ही चिंतन करते रहते हैं। और आपके हमारे जीवन में तो वर्तमान समय में ये 24/7 की स्थितियां सदा ही चिंतन में बनी रहती हैं। अभी एक भोग भोगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा। अक्सर ब्याह शादी में कुछ ऐसी ही स्थितियां आपके हमारे खाने पीने में देखने को आती हैं। मनुष्य एक स्टाइल पर कुछ खाता है, फिर दूसरे स्टाइल पर खाता है, और दूसरे स्टाइल पर खाता खाता ही उसकी नजर तीसरे स्टाइल पर, चौथे स्टाइल पर भी बनी रहती है। देखिए ये एक भावार्थ रूप में आपके हमारे जीवन की जो जो स्थितियां विषय भोगों के प्रति बनी रहती हैं, ये उनका मैं एक यथार्थ उदाहरण रूप में एक चित्रण करने का एक प्रयास कर रहा हूँ। क्योंकि राजसी मनुष्य के जीवन में देखिए ये जो मैंने सी शब्द लिखा है, इसको मैंने काले रंग से इसलिए दर्शाया है, यानी कि राजसी मनुष्य ये जो निंदक पदार्थों का भी बीच बीच में जो संग करता रहता है। आज मनुष्य देखिए राजसी होता हुआ भी, धर्म मार्ग पर चलता हुआ भी कभी कभी अनैतिक काम करता रहता है, कर्मकांड ज्ञान पूर्वक करता नहीं है। हालांकि कर्मकांड तो देखिए इसीलिए शास्त्रों में रचे गए ताकि मनुष्य का रजोगुण बिगड़े नहीं। भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में अर्जुन के रथ के 5 घोड़े, इनको 5 भोग्य विषयों से जोड़ा है। इनकी लगाम अपने हाथ में रखते हुए यही एक उपदेश दिया कि इन भोग विषयों को अमर्यादित मत होने दो। तभी तो ये जो 4 पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये धर्म जब तक प्रथम स्थान पे रहता है, यह ज्यों को कि जब तक धर्म प्रथम स्थान पे रहता हुआ ये अर्थ और काम को एक नियंत्रण में रखता है। जैसे आपकी गाड़ी को देखिए ब्रेक नियंत्रण में रखती है, या यूं को कि जैसे आपका हमारा देखिए ये एक धर्म एक चौकीदार है। इस चौकीदार के रहते हुए ही हमें अपना रजोगुण, यानी कि ये जो कामनाएं हैं भोग इच्छाओं की, और ये जो धन है ये एक तामसी स्थिति है। रजोगुण और तमोगुण को एक मर्यादा में रखना है। जब जब देखिए आपके हमारे व्यवहार में मर्यादाएं टूटने लगती है, देखिए जब मनुष्य धर्म को ही प्रथम स्थान पर हटा देता है, चौकीदार को हटा देता है, तो देखिए चौकीदार जब हट जाता है तो फिर ये भीतर की जो एक स्थितियां हैं, यानी कि राजसी और तामसी स्थितियों की चोरी होने लगती है। देखिए इनके भावार्थ आपको मैं समझने होंगे। यानी कि जब जब आपके हमारे जीवन में मर्यादाएं टूटने लगती है, सत्संग घटने लगता है, ब्रह्म मुहूर्त में उठने की हम स्थितियों को महत्व नहीं देते, रात को 1 1 बजे तक, 2 2 बजे तक हम जागते रहते हैं। आजकल तो देखिए ब्याह शादियों में भी लोग 10 बजे 11 बजे तो पहुंचते हैं, और उसके बाद खाना पीना खाते समय घर लौटते लौटते 1 2 बज जाते हैं। तो ये सभी स्थितियां आपका हमारा रजोगुण बिगाड़ती हैं, तमोगुण बिगाड़ती हैं। ये दोनों स्थितियां जब बिगड़ने लगती हैं, देखिए ये दोनों स्थितियां क्यों बिगड़ती है, क्योंकि मनुष्य स्थूल शरीर के स्तर पर अधिक से अधिक विषय भोगों में ही अपना जीवन बिताता है, विषय भोगों में ही राज करना चाहता है, जिसके फलस्वरूप ये जो राजसी स्थिति है, यानी कि उसका देखिए इन विषय भोगों को भोगते भोगते पेट भरता नहीं है, मनुष्य रुकता नहीं है, मनुष्य थकता नहीं है। इसलिए हमने देखिए स्थूल शरीर को यानी कि 2 बड़े ऐसों को रंगीन रंग से दर्शाया है, और मनुष्य के हाथ पेट ये सभी स्थितियां हमने एक रंगीन रंग से दर्शाया है। यानी कि मनुष्य रजता नहीं है, जितना भी उसको धन आ जाए वो थकता नहीं है। तभी तो मनुष्य देखिए 2 के 4 बनाता है, 4 के 40 बनाता है, 40 के फिर 4,000, 4 लाख, 4 करोड़। और ये जो संसार में कभी कभी आप देखोगे ना, कुछ बड़े बड़े एक राजनीतिक दल पर कुछ घोटाले होते हैं, कुछ बड़े बड़े एक अधिकारीगण भी देखिए रिश्वत लेते हुए
पकड़े जाते हैं तभी तो पता चलता है कि देखिए कितना रिश्वत का पैसा, ये सभी रिश्वत का पैसा हो। अनैतिक कार्य जितने भी हैं, देखिए चाहे कानून के स्तर पर हो चाहे शास्त्र के स्तर पर हो, वो आपका मेरा कर्माशय बिगाड़ते हैं। पाप कर्मों का कर्माशय बढ़ते बढ़ते फिर ये जो कारण शरीर में जो स्थितियां बिगड़ जाती हैं। ठीक है, सर्वप्रथम तो मनुष्य का कर्माशय बिगड़ता है, फिर कर्माशय के साथ साथ संस्कार भी बिगड़ते हैं। देखिए, पाप कर्म करने से शुभ संस्कार तो बन नहीं सकते। इन सभी स्थितियों को मनुष्य को ज्ञान पूर्वक समझना होगा। इसलिए हमने देखी ये जो राशि मनुष्य की जो एक स्थितियां हैं, ये एक ऊपर का जो हिस्सा है गर्दन के ऊपर का, ये हमने केवल एक छोटे स्तर पर एक सात्विक दर्शाया है। यानी कि राशि मनुष्य कर्म कांड करता हुआ दिखाई तो देता है, बेमन से सत्संग करता हुआ भी दिखाई देता है, लेकिन उसके जीवन में जो एक मुख्य स्थितियां हैं वो राशि होने के कारण उसका रजोगुण ही प्रधान होता है। इसलिए स्थूल शरीर के स्तर पर उसके ये दो बड़े बड़े हमने रंगीन ऐसे दर्शाए हैं, और सूक्ष्म शरीर के स्तर पर भी उसका, क्योंकि मन बुद्धि के स्तर पर बुरे विचार आते रहते हैं, पाप कर्म वो करता रहता है, जिसके फलस्वरूप देखिए वो मैंने दो एस यानी कि सूक्ष्म शरीर, मन में सत्संग भी होता है कुसंग भी होता है। हालांकि कारण शरीर के स्तर पर देखिए अच्छे बुरे कर्माशय भी बनता है, संस्कार भी बनते हैं। यानी कि राजसी मनुष्य की स्थितियां देखिए लगभग एक सात्विक स्थिति होती जरूर है, लेकिन कमजोर स्थिति में होती है। इसीलिए रजोगुणी मनुष्य के प्रति ही शास्त्रों में विभिन्न प्रकार के कर्मकांड रचे गए, ताकि मनुष्य संसार में उलझे नहीं। और हम तो अपनी चर्चाओं में बार बार कहते रहते हैं, ये तमोगुण रजोगुण पड़ोसी हैं। जब जब मनुष्य देखिए राशि होता है तो उसका तमोगुण में जाना आना बना रहता है। दोनों एक ही गली में रहते हैं, एक ही गली का अभिप्राय, दोनों संसार की ही स्थिति है, दोनों को ही शास्त्रों में एक बंधनदायक स्थितियों से जोड़ा गया। जबकि सत्वगुण को एक अलग स्थिति का अभिप्राय, उसको मुक्तिदायक गुण कहा जाता है। इसलिए तो बार बार कहते रहते हैं सत्संग करो सत्संग करो, और शास्त्र तो यहाँ तक कहते हैं एक शब्द में कि सत्वगुण की प्रशंसा करो। आज मनुष्य देखिए सत्वगुण की प्रशंसा करता ही नहीं, क्योंकि मनुष्य इन सात्विक वीडियो को भी देखिए आरंभ से अंत तक श्रद्धा पूर्वक सुनता नहीं है। तब ऐसी स्थितियों में मनुष्य का सत्वगुण कमजोर बना रहता है, रात को देरी तक जागता रहता है, और मनुष्य फिर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ नहीं पाता, जो कि सत्वगुण की एक शुद्धतम स्थिति है। लेकिन जब हम 1 का सिक्का 10 का सिक्का ही अपने जीवन में उठाते रहते हैं, तो हम फिर 100 का नोट उठा नहीं पाते। और 100 के नोट के बाद की देखिए जो 1000 की स्थिति है, अक्सर हम देखिए तमोगुण को 1, रजोगुण को 10, सत्वगुण को 100 और विशुद्ध सत्वगुण को 1000 से जोड़ते हैं। ये एकमात्र एक सूत्र है, क्योंकि 1 और 10 देखिए पास पास है, इसलिए हम इसको पड़ोसी कहते हैं, दोनों एक ही गली में रहते हैं। देखिए तमोगुण से अच्छा रजोगुण इसलिए कहा जाता है, क्योंकि तमोगुण में हम छीनते हैं, प्रकृति के भोगों को हम छीनते हैं, उसके लिए कर्म नहीं करते। जबकि रजोगुण को इसलिए 10 गुना अच्छा कहा गया है, क्योंकि इसमें हम छीनते नहीं है, पहले कर्म करते हैं, विधि विधान द्वारा धर्मानुसार हम दूसरों को पीड़ा नहीं देते, दुखी नहीं करते, लेकिन अपने सुख को ही सुनिश्चित करते हैं, दूसरों के लिए हम चिंता नहीं करते। ये राशि मनुष्य एक साधारण स्थिति बताएगी। और रजोगुण से सत्वगुण बनने के लिए विशेष प्रकार के कर्मकांड शास्त्रों में इसीलिए बताए गए हैं, ताकि हम सत्वगुण में जाएं, हम दूसरों का दर्द समझें, दूसरों को खिलाने की इच्छा करें, परोपकार के कार्य करें। ये समाज में आप देखते हो ना, कुछ लोग देखिए पक्षियों को दाना देते हैं, चींटियों को भी कुछ अन्न के टुकड़े डालते हैं, कुछ लोग देखिए मछलियों को एक विशेष प्रकार का भोजन देते हैं, ये जो हम पेड़ पौधे लगाते हैं उनको जल देते हैं, ये सभी देखिए एक परोपकार के कार्य गिने जाते हैं। सबका देखिए अलग अलग स्तर है। यूं तो देखिए भारत जैसे देश में ये भंडारों की स्थितियां आप देखते हो, जगह जगह जो भंडारे लगाए जाते हैं, मुफ्त में अन्न का वितरण किया जाता है, समय समय पे उनको एक मुफ्त में वस्त्र दिए जाते हैं, शिक्षा का प्रबंध करवाया जाता है, स्वास्थ्य की सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाती हैं। और हम तो यहाँ तक कहते हैं, ये जो हम धर्म के प्रचार के लिए धन लगाते हैं, समय लगाते हैं, ये भी एक सात्विक स्थिति है।
ये परोपकार के कार्य हैं। इनसे आपका हमारा स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, तीनों शरीर पवित्र होते हैं। इसलिए तो हमने देखिए दाएं हाथ में सात्विक स्थिति में अब मनुष्य के शरीर को पूर्ण रूप से ही देखिए एक सात्विक स्थिति से दर्शाया है। और जिन स्थितियों में आप और हमारा जीवन बीतता है वो देखिए एक पूर्ण सात्विक स्थिति अभी आरंभ नहीं हुई। विशेष रूप से देखिए कलयुग की स्थितियां हैं। अब कलयुग में तो देखिए तमोगुण की एक विशेष रूप से एक प्रधानता देखी जाती है। आपका हमारा उठना, बैठना, जागना, सोना। आजकल तो देखिए लोग फैशन की आड़ में कुछ फटे हुए वस्त्र पहनते हैं। अंग प्रदर्शन की स्थितियां बिगड़ती जा रही हैं। लोगों का पहनावा बिगड़ता जा रहा है। लोगों की बातचीत का ढंग बिगड़ता जा रहा है। और टीवी में भी कुछ ऐसे ही देखिए कुछ शो आते हैं जिनसे मनुष्य जुड़ने में संकोच नहीं करता। ये सभी स्थितियां देखिए तामसी और राजसी होती हैं। इसलिए कहते हैं कि तामसी और राजसी ये दोनों पड़ोसी हैं, दोनों पास पास हैं। 1 और 10 में कोई दूरी नहीं है, 8 मकानों का ही अंतर है। इसके भावार्थ आप जैसे जैसे समझोगे। जबकि सत्वगुण 100 की स्थिति है, 10 और 100 की दूरी बहुत अधिक है। इसलिए तो शास्त्र कहते हैं सत्वगुण की प्रशंसा करो। सत्वगुण के लिए आपको हमें प्रयास करना होता है, उद्यम करना होता है। यानी कि कुछ गलियां दूर आपको हमें जाने के लिए ये कर्मकांड करने होते हैं। ये कर्मकांड एक फ्लाईओवर के समान है। इन फ्लाईओवर पर जैसे हम भीड़ भड़के से बच जाते हैं, जल्दी मंजिल पर पहुंच जाते हैं, ठीक ये कर्मकांड एक फ्लाईओवर के समान है। इस पर भी हमने कुछ महीने पहले एक वीडियो प्रसारित किया था, संध्या बेला ज्ञान कक्षा। यानी कि आपके हमारे जीवन में ये जो तामसी और राजसी स्थितियां हैं, इनको देखिए शास्त्रों में कहीं कहीं एक तमोगुण को पशु वृत्तियों से भी जोड़ा गया है। इसलिए तो शास्त्र कहते हैं कि जिसके जीवन में सत्संग नहीं है, सत्वगुण की स्थिति मजबूत नहीं है, तो उसके जीवन में ऐसी संभावनाएं होती हैं कि वो पशु वृत्तियां पनपने लगती हैं। ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये एक विकार है। ये विकार जब विकराल स्थिति में आने लगते हैं तो फिर पशु वृत्तियां जगते भी पता नहीं चलती। आज लड़ाई झगड़ा, दो देशों के बीच में जो युद्ध की स्थितियां चल रही हैं, मनुष्य मनुष्य के ही खून का प्यासा बन चुका है। ये दंगे फसाद, ये आतंकवादी, ये सभी स्थितियों पर जब आप चिंतन करोगे तो ये आपके हमारे मन बुद्धि के स्तर पर जब बुरे विचार आते हैं। देखिए बुरे विचार कब आते हैं? जब कारण शरीर में एक बुरे संस्कार बने होते हैं। बुरे संस्कार कारण शरीर में कब बनते हैं? जब हम रजोगुण और तमोगुण का ही संग करते हैं। अब ऐसे टीवी में कितने ही प्रोग्राम आते हैं जिनका देखिए सत्वगुण से कोई दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। उन स्थितियों के साथ मनुष्य घंटों तक जुड़ा रहता है। मनुष्य सिनेमा हॉल में 3-3 घंटे की फिल्म देखने के लिए बहुत ही अधिक उत्सुक होता है। और कभी कभी तो हम इन सभी स्थितियों के लिए कुछ एडवांस बुकिंग भी करवाते हैं, आने जाने का 1-1 घंटा भी खराब करते हैं। देखिए ये मैं सभी स्थितियों पर इसलिए विशेष जोर दे रहा हूँ क्योंकि लगभग 4 साल पूर्व मैंने एक वीडियो बनाई थी, मनुष्य के मरने के बाद का अगला जन्म, जो कि लगभग 2.5-3 घंटे की थी। अक्सर उस वीडियो को मनुष्यों ने एकाग्र भाव से एक स्थिति में आरंभ से अंत तक सुना ही नहीं। हालांकि पिछले काफी दिनों से कुछ लोगों का इस वीडियो विशेष की ओर रुझान बढ़ा है। देखिए जब हम अपने मिले हुए जीवन के यथार्थ अर्थ को समझते नहीं, क्योंकि मनुष्य जोनि मात्र एक कर्म जोनि है और साधना जोनि का एक अवसर है। साधना करते करते हम योग की स्थिति, ये जो कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियां हैं, यही एक साधना की स्तंभ है। और ये साधना तो तभी आरंभ होती है जब मनुष्य सात्विक स्थिति मजबूत कर लेता है। नींव मजबूत होगी तभी उसके ऊपर देखिए कोई इमारत बहुमंजिला आप खड़ी कर सकते हो। ये 3 योग की स्थितियां, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, ये एक इमारतें हैं। ये इमारतें देखिए कोई राजसी स्थिति में बन नहीं सकती, खड़ी नहीं हो सकती। तामसी स्थितियों के तो एक सात्विक स्थिति ही नहीं बनती। देखिए ये बहुत ही एक सरल स्थितियों में देखिए तमोगुण को अंधकार से जोड़ा जाता है। अब प्रकाश और अंधकार का तो देखिए कोई मेल ही नहीं है। कहते हैं ना, अंधकार तो प्रकाश के सामने जा ही नहीं सकता। और फिर ऐसी स्थितियों में अक्सर देखिए मनुष्य जो देरी तक जगते हैं, जो मनुष्य रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे तक जगते हैं,
वो ऐसे मनुष्य फिर देखिए सूर्य निकलने के बाद भी सोए रहते हैं। अक्सर ऐसे मनुष्य देखिए सूर्य के प्रकाश को आने से रोकते हैं, खिड़की दरवाजे बंद कर देते हैं, पर्दा आगे कर देते हैं। और कहीं कहीं तो देखिए कुछ स्थितियां ऐसी भी लोग अपनाते हैं कि लोग अपनी आंखों के आगे कुछ काला कपड़ा सा कुछ ऐसी स्थितियां बना लेते हैं ताकि प्रकाश उनकी नींद में बाधा उत्पन्न नहीं करे। देखिए इनके भावार्थ इसलिए मैं आपको विशेष स्तर पर समझाने का एक प्रयास कर रहा हूँ कि जब जब हम सतोगुण को, सत्संग को, ज्ञान में स्थिति को, गुरु को, शास्त्रों को अपने जीवन में प्रवेश करने नहीं देते। देखिए शाम को जब सूर्य अस्त होता है, जब सूर्य अस्त होता है तो भी अंधकार में स्थितियां बनती है। जब सूर्य प्रकाशित होता है, हालांकि देखिए सूर्य में अंधकार प्रकाशित की स्थितियां नहीं होती, सूर्य तो नित्य बना रहता है। वो तो पृथ्वी अपनी जगह पे एक धुरी पे परिक्रमा करती है, इसलिए ये दिन रात की स्थितियां बनती हैं। लेकिन इनके भावार्थ आपको में समझने होते हैं। जब हम गुरु को सुनते नहीं है, शास्त्रों को हम सत्संग में यथार्थ ज्ञान पर कोई महत्व नहीं देते, तो फिर ऐसी स्थितियों में अज्ञानता की स्थितियां बनी रहती हैं। अज्ञानता की स्थितियों में हम कर्मफल सिद्धांत की बारीकियों को समझ नहीं पाते। जबकि भगवान श्री कृष्ण जी ने तो गीता में जहां तक भी कहा है कि अच्छे अच्छे बुद्धिमान मनुष्य भी, बुद्धिमान का अभिप्राय देखिए सात्विक मनुष्यों से है, जिनकी सात्विक स्थिति मजबूत है, वो भी कर्मफल सिद्धांत की बारीकियों को समझ नहीं पाते। तो फिर राशि मनुष्य तो देखिए उन स्थितियों का दूर दूर तक कुछ सही से अर्थ समझ नहीं पाता। अब राशि मनुष्य तो अपने जीवन में लगभग 90% तो ऐसे कर्म भी करता है जिनको वो पाप श्रेणी में भी रखता नहीं है। देखिए ये सभी स्थितियां ज्ञान के अभाव में आपको में महसूस नहीं होती। इसलिए तो बार बार कहते हैं सत्वगुण का संग अधिक से अधिक करो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो। देखिए मैं भी रात को 1 डेढ़ 2 बजे पिछले लगभग 22-25 वर्षों से उठता आया हूँ। मेरे उठने के बाद वो देखिए सात्विक स्थिति होती है। वो ब्रह्म मुहूर्त भले ही तकनीकी रूप से अभी आया नहीं होता, लेकिन वो उठने के बाद देखिए सात्विक स्थितियां होती हैं। अब जो मनुष्य देखिए जाग रहा है, वो जागते जागते यदि ब्रह्म मुहूर्त की स्थिति में भी जागा हुआ है, तो उस स्थिति विशेष के मनुष्य के लिए वो समय विशेष एक तामसी गिना जाता है। देखिए ये शास्त्रों का ज्ञान विज्ञान जब तक आपको क्रमबद्ध तरीके से समझ नहीं आता, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जी ने तो गीता में ही इन 3 गुणों के ज्ञान को गूढ़तम ज्ञान से जोड़ा है। यानी कि इन ज्ञान की स्थितियों को अच्छे अच्छे बुद्धिमान मनुष्य भी समझ नहीं पाते। हमने भी परमात्मा के आशीर्वाद से जो लगभग 2050 वीडियो जो अब तक प्रसारित किए हैं, वो इन 3 गुणों के ज्ञान पे ही आधारित है। इन 3 गुणों के ज्ञान से संबंध ही आपका हमारा स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कार्य शरीर की स्थितियों से है। ये जन्म मरण की स्थितियां स्थूल शरीर के स्तर पर होती हैं, जबकि सूक्ष्म शरीर और कार्य शरीर ये आपका हमारे जैसे मोबाइल के सिम कार्ड है, वैसे ही सिम कार्ड आप समझो। यानी कि मरने के बाद जैसा जैसा सिम कार्ड में जानकारियां होती हैं, फिर वैसे वैसे ही ये जो 84 लाख प्रकार की योनियों के जो अलग अलग शरीर हैं, कार्य हैं, फिर वो बने हुए कारण शरीर के आधार पे, बने हुए कर्माशय के आधार पे आपको हमें नई जोनी मिलती है। और नई जोनी का अभिप्राय क्या है? नीचे की तो देखिए 80 लाख प्रकार की एक दंडमय जोनियां हैं, और ऊपर की देखिए 3,99,999 जोनियां हैं। मनुष्य जोनि का ही विशेष महत्व इसलिए है क्योंकि ये कर्म जोनि है। शेष जोनियों को तो भोग जोनियों से जोड़ा गया। इसलिए हम सभी भाई बहनों को अपने मिले हुए जीवन में सात्विक स्थिति मजबूत करनी होगी। अपने स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर के स्तर पर एक सात्विक स्थिति बनानी होगी। यानी कि स्थूल शरीर के स्तर पर जिस देश में भी हम रहते हैं, वहाँ के कानूनों का भी पालन करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार अपनी दिनचर्या व्यवस्थित रखनी चाहिए। शास्त्रों का स्वाध्याय करते रहना चाहिए। और जिन जिन परिस्थितियों में जो जो बात शास्त्र कहते हैं, उन शास्त्रों की बातों को ही आपको हमें एक विशेष महत्व देना है। क्योंकि कानून के स्तर पर आपको हमारे कर्माशय संस्कार नहीं बनते। मेरा इशारा इसलिए क्योंकि हिंसात्मक स्थितियां, ये जो मांसाहार भोजन का सेवन कानून मना नहीं करता, जबकि शास्त्र मना करते हैं, तो ऐसी स्थितियों में आपको हमें शास्त्रों का ही अपने जीवन में एक विशेष महत्व देते हुए इन
मांसाहार भोजन से बचना होगा। ये जो मादक पदार्थ हैं, सिगरेट, शराब, तंबाकू, इन स्थितियों से भी आपको हमें बचना होगा। ये सभी स्थितियां आपके हमारे ज्ञान को कमजोर करती है। अक्सर मैं देखिए सतोगुण के ज्ञान को एक सूर्य के प्रकाश से जोड़ता हूँ, राजसी स्थिति को मैं एक चांद के प्रकाश से जोड़ता हूँ, और तमोगुणी स्थिति को तो मैं एक तारे के प्रकाश से जोड़ता हूँ। अब तारे का प्रकाश, चांद का प्रकाश और सूर्य का प्रकाश अपने आप में ही एक ज्ञान की स्थितियां समझा देते हैं। तो हम सभी भाई बहनों को अपने मिले हुए जीवन में सात्विक स्थिति मजबूत करनी होगी, यानी कि इन तीन गुणों के संग में सत्वगुण का संग बेखूबी से करते रहना होगा। रात को जल्दी सोना होगा ताकि मौनात्मक स्थितियों से हम बचें, जो आपके बड़े विषय भोगों को उत्तेजित करती है, और सुबह ब्रह्म मुहूर्त का लाभ अवश्य ही उठाएं। और हम तो परमात्मा के आशीर्वाद से देखिए, चाहे संध्या बेला ज्ञान कक्षा की वीडियो हो, चाहे ब्रेकिंग आध्यात्मिक न्यूज की वीडियो हो, या कोई अन्य वीडियो भी हो, चाहे देखिए ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा की वीडियो तो ब्रह्म मुहूर्त में बनती ही है। ये सभी प्रसारित होने वाली वीडियो ये ब्रह्म मुहूर्त के समय विशेष में ही हम तैयार करते हैं। भले ही प्रसारण का समय देखिए अलग अलग इनके होते हैं, तो इन सभी स्थितियों पर आपको हमें यथार्थ चिंतन करते हुए अपना लाभ कमाने के लिए, लाभ कमाने का अभिप्राय देखिए आध्यात्मिक उन्नति से है, कारण शरीर की शुद्ध कमाई करने से है, कारण शरीर को शुभ संस्कारों से सुसज्जित करने से है, ताकि आपका हमारा अगला जन्म मनुष्य योनि का कम से कम अवश्य ही सुनिश्चित हो। ये जो नीचे की दंडमयी योनियां हैं, इनमें जाने से हम बचें, और इनमें जाने से मनुष्य तभी बच पाता है जब मिले हुए जीवन में हम अपना कर्माशय बिगाड़ते नहीं है। क्योंकि मनुष्य योनि तो तभी मिलती है जब संचित कर्मों में मरते समय पुण्य कर्मों की कम से कम 50% की स्थिति होती है। और यदि ये स्थिति कमजोर पड़ जाती है, कम रह जाती है, पाप कर्म का कर्माशय अधिक हो जाता है, तो मनुष्य को फिर मरने के बाद नीचे की योनियों में ना चाहते हुए भी फिर प्रकृति जन्म लेने को बाध्य कर देती है। अब जिसके देखिए पाप कर्म 90% है, पुण्य कर्म मात्र 10% है, तो फिर ऐसी स्थिति विशेष में ये वनस्पति जोड़ी जो कि 20 लाख तरह की है, जल में रहने वाली, समुद्र में रहने वाली 9 लाख तरह की जोनियां हैं, 11 लाख तरह के कीड़े मकोड़े हैं, 10 लाख तरह के पक्षी हैं, 30 लाख तरह के पशु हैं, ये 80 लाख प्रकार की जोनियां हैं, ये दंडमय जोनियां हैं। नीचे की जोनियों में देखिए पाप कर्मों का नाश होता है। अब जिसका देखिए संचित कर्मों में 90% तो पाप थे, 10% ही पुण्य थे, तो मनुष्य योनि तो तभी मिलेगी जब वो पाप कर्म घटते घटते 90 से 80, 70, 60, 40, 20, 10% पे पुण्य कर्मों के बराबर आएंगे। अब देखिए नीचे की तो ऐसी कितनी ही जोनि है जिनके मनुष्य नाम लेने में भी घबराता है। उन जोनियों में मनुष्य को फिर जाना पड़ता है। देखिए ये सभी स्थितियां मैं ज्ञान पूर्वक इसलिए समझा रहा हूँ ताकि इन सभी स्थितियों के यथार्थ अर्थ आपको मैं समझ में आ जाए, आपकी दिनचर्या एक व्यवस्थित हो, ताकि हम सर्वप्रथम पाप कर्मों से बचें, जिसके लिए आरंभिक स्तर पर रजोगुण में स्थित होना होता है। लेकिन रजोगुण में भी आसक्ति नहीं बढ़े, फिर आपको में एक सत्वगुण में स्थित होना अनिवार्य है। जैसे जैसे सत्संग प्रकाश की स्थितियां आपके हमारे अंतःकरण में, मन बुद्धि में पहुंचने लगती हैं, तो आपके हमारे विषय को कुछ मर्यादा में होने लगते हैं। ये कर्म कांड ज्ञान पूर्वक होने से भी आपका हमारा सत्वगुण बढ़ने लगता है। तो फिर धीरे धीरे आपका हमारा सत्संग के प्रति रुचि जागृत होने लगती है। देखिए आरंभिक सत्संग तो सभी मनुष्यों का ही बेमन से होता है। जैसे बच्चे आरंभिक कक्षाओं में, प्ले स्कूल में, नर्सरी कक्षा में रोते धोते ही जाते हैं, लेकिन जैसे जैसे पढ़ाई का महत्व समझ में आ जाता है तो उनका रोना धोना बंद हो जाता है। फिर तो मनुष्य देखिए अलग से कोचिंग भी लेता है, घर में भी देरी तक पढ़ता रहता है, किस लिए? अब उसको शिक्षा का महत्व समझ में आ गया। ठीक इसी तरह हमने भी देखिए परमात्मा का महत्व समझना है, अपने मनुष्य जीवन की स्थिति को एक लाभ पूर्वक लेते हुए इस जोनि के महत्व को साधना में बदलना है, ताकि हम जितने स्तर पर आध्यात्मिक उन्नति कर लेते हैं
वो मरने के बाद भी सुरक्षित बनी रहती है। आध्यात्मिक उन्नति का अभिप्राय देखिए शुभ संस्कार बनाने से है। जितने जितने शुभ संस्कार हम मनुष्य जीवन में बना लेते हैं, क्योंकि संस्कारों की स्थितियों को देखिए, नीचे की जोनियां हो चाहे ऊपर की जोनियां हो, वो ताला लग जाता है। ये बनते भी नहीं है, बिगड़ते भी नहीं है। नीचे की जोनियों में पाप कर्मों का ताला खोल दिया जाता है, ऊपर की जोनियों में पुण्य कर्मों का ताला खुल जाता है। ऊपर की जोनियों में पुण्य कर्मों का नाश होता है, नीचे की जोनियों में पाप कर्मों का नाश होता है। इन सभी स्थितियों को आपको में ज्ञान पूर्वक समझना होगा। जबकि मनुष्य जोनि में पाप कर्मों का नाश भी होता है, पुण्य कर्मों का भी नाश होता है। हम पाप कर्म कर भी जाते हैं, कब? जब हम सत्संग नहीं करते, ज्ञान में स्थिति में अपने आप को स्थित नहीं करते। और यदि हम सत्संग करते हैं तो आरंभिक स्तर पर हम पाप कर्म अपने रोक देते हैं, पुण्य कर्म करने लगते हैं। फिर जैसे जैसे आपको में ये जगत दुखालय नजर आता है, परमात्मा की आनंद पूर्वक स्थिति का बोध होने लगता है, तो फिर मनुष्य इस संसार से ज्ञान पूर्वक वैराग्य लेता हुआ निष्काम भाव से कर्म करता है। इसी निष्काम कर्मों को करने की ही प्रेरणा उपदेश भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में अर्जुन के माध्यम से आपको हमें दी है। यानी कि कर्म योग, फिर ज्ञान योग, फिर भक्ति योग। भक्ति योग तो देखिए अपने आप में ही महायोग है, जो आपके बड़े बुरे संस्कारों को बहुत तीव्र गति से दग्ध बीज करता है। तो इसलिए ऐसी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बने, यानी कि हम अपने स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर को पवित्र करते हुए कारण शरीर को पूर्ण रूप से एक शुभ संस्कारों से सुसज्जित करें, ताकि मायातीत की स्थिति इसी जन्म में हम पालें। मायातीत की स्थिति का अभिप्राय जब कारण शरीर में अज्ञानता की स्थितियां, तामसी राशि स्थितियां, देखिए तामसी स्थितियों को मल से जोड़ा जाता है, राशि स्थितियों को विक्षेप से जोड़ा जाता है। जब तामसी राशि स्थितियां जो बंधनदायक हैं, वो बुरे संस्कार जब दग्ध बीज हो जाते हैं, देखिए जब बीज जल जाता है, दग्ध हो जाता है, तो उसमें मन बुद्धि के स्तर पर कोई फुरना नहीं उठता, विचार नहीं आता, वृत्ति नहीं जगती। तो फिर स्थूल शरीर के स्तर पर फिर वो एक सकाम भाव से कोई कर्म ही नहीं होता। इन सभी स्थितियों को ज्ञानपूर्वक समझते हुए हम अपने मिले हुए जीवन में अपनी सात्विक स्थिति मजबूत करें, और जहां तक संभव हो हम इस कारण शरीर को मायातीत की स्थिति की ओर पहुंचाते जाएं। क्योंकि यदि हम इसी जन्म में ही मायातीत की स्थिति को पहुंच जाते हैं, तो फिर नए जन्म का कोई कारण ही नहीं बचता। इसी मायातीत की स्थिति को पाने के लिए मेरा प्रयास भी जारी है, और आप सभी भाई बहनों का भी इस प्रयास में सदा ही स्वागत है। यानी कि आपका इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की प्रतिदिन की ज्ञान उपदेश कक्षा में सदा ही स्वागत है। यानी हम सभी भाई बहनों की आध्यात्मिक उन्नति निरंतर अग्रसर हो, इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को अब हम यही विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। फिर भी वीडियो संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहे हो, कोई मेरी कही गई बातें आपको आधी अधूरी लगती हो, क्योंकि आज की वीडियो विशेष में देखिए कुछ स्थितियों पर मैंने विशेष प्रकाश डालने का, कुछ उदाहरणों द्वारा एक विशेष प्रयास किया है। और क्योंकि आज वीडियो के चित्र में ही कुछ सूक्ष्म स्थितियों का, कुछ इंग्लिश में शब्द लिखे हैं, कुछ रंगों से समझाने का एक प्रयास किया है। देखिए इन सभी स्थितियों को मैं शास्त्रों की सैद्धांतिक बातों पर पहुंचने का ही एक प्रयास करता हूँ, और कभी कभी इस प्रयास में मेरे से कुछ कमी भी रह जाती है। देखिए समझना और बात होती है, समझाना एक परमात्मा की कृपा पे ही निर्भर करता है। और ये परमात्मा की कृपाएं जितनी जितनी मेरे ऊपर बनी रहती हैं, फिर मैं उन वीडियो में यथासंभव उदाहरणों द्वारा समझाने का एक प्रयास करता हूँ। फिर भी इन वीडियो को समझने में आपको कोई दिक्कत आ रही हो, कोई आपके प्रश्न तर्क संगत मन में उठ रहे हो, यानी आपके वीडियो से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई वैचारिक मतभेद हो, जहाँ जहाँ आपको कुछ कमी लगती हो, तो आपके प्रश्नों के साथ साथ आपके सुझावों का भी सदा ही स्वागत है। और मेरी कही गई बातें जहाँ जहाँ आपको कुछ अच्छी नहीं लगती हो, कुछ कमियां लगती हो,
कुछ बातों पर आपको कोई आपत्ति हो, शिकायत हो, तो इन सभी स्थितियों का यानी कि प्रश्नों का, सुझावों का और शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। और यदि ये बनी हुई वीडियो आपके जीवन में एक सात्विक स्थिति बनाने के लिए एक मार्गदर्शन का काम कर रही हो, आपके जीवन में कर्मों में सुधार आने लगा हो, आपकी दिनचर्या एक व्यवस्थित होने लगी हो, तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि समाज में सत्वगुणी वातावरण का विस्तार करने के लिए, समाज में भाईचारा बनाने के लिए, लोगों को धर्म का यथार्थ अर्थ समझाने के लिए इन बनी हुई सात्विक वीडियो को आप अधिक से अधिक भाई बहनों में शेयर करें और जहां तक संभव हो सके लोगों में एक विशेष यथार्थ ज्ञान की स्थितियां उपलब्ध करवाएं, क्योंकि जब तक ज्ञान कारण शरीर में एक संस्कार रूप में टिकता नहीं है तब तक आपके हमारी दिनचर्या में कोई सकारात्मक परिवर्तन नहीं आता। क्योंकि सुनना और बात है, उस पर चिंतन करना और अच्छी बात है, और फिर किए गए चिंतन को तर्क पूर्वक तोलते हुए अपने जीवन में, अपने व्यवहार में उसको लागू करना, क्रियाशील करना, ये एक पूर्ण स्थिति मानी जाती है। तो ऐसी पूर्ण स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बने। इन्हीं शब्दों के साथ अब चर्चा विशेष को यहीं विराम देते हैं। और दूसरी विशेष बात, क्योंकि आरंभिक 1 डेढ़ 2 वर्ष तक अक्सर हम कभी कभी आप भाई बहनों से एक निवेदन करते थे कि मेरे इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल सुधीर भाटिया फकीर को सब्सक्राइब करें, तो वो एक हमारी एक आरंभिक स्थितियां थी। अब जैसे जैसे ज्ञान की सूक्ष्म कड़ियां हमें भी समझ में आने लगती हैं, तो इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि हम परमात्मा को अवश्य ही अपने जीवन में सब्सक्राइब करें, गुरु को सब्सक्राइब करें। भले ही इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल को आप सब्सक्राइब करो तो अच्छी बात है, और यदि नहीं भी सब्सक्राइब करते तो कोई गलत बात नहीं है। हमने केवल परमात्मा से जुड़ना है, ज्ञान से जुड़ना है और गुरु से जुड़ना है। और मेरी स्थिति मात्र एक आध्यात्मिक मित्र की बातें ही आप समझो, इसलिए मेरे सभी संबोधनों में आध्यात्मिक मित्र का ही मैं एक शब्द इस्तेमाल करता हूँ। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा विशेष को अब यहीं विराम देते हैं। आप सभी भाई बहनों का इस चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।